जीत आप सबको हमारी तरफ से हो। आप इस प्रोग्राम देख रहे हैं जी सलाम जे के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो, और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाज़िर खिदमत है। हस्बे वादा 8:35 पर आपके सामने आते हैं हर दिन सुबह, इस उम्मीद के साथ कि आपके सामने जब आएँ तो आपको हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर करें। आपको न सिर्फ जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से आगाह करते हैं, बल्कि मुल्क के अंदर सियासी पस मंज़र पर क्या कुछ चल रहा है, उसके साथ साथ इक़्तिसादी माहौल क्या कुछ बन रहा है और दीगर ख़बरें क्या कुछ है, उससे भी आपको आगाही करते हैं। और आपका फ़ीडबैक जो लगातार हमें मिल रहा है वो हमारे लिए मशअल राह है। लगातार जिस तरीके से आप मोहब्बत और प्यार के साथ हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और लगातार अपना फ़ीडबैक देते हैं, मुझे उम्मीद है कि आज के इस मॉर्निंग शो के बारे में और हमारे प्रोग्रामों के बारे में भी आप मुसलसल हमारे साथ राब्ते में रहेंगे। और राब्ते के लिए हमारे टेलीफोन नंबर्स आपके सामने ऑलरेडी रहते हैं। उसके साथ साथ हमारी राब्ता साइट जो फेसबुक है, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ज़रिए से आप हम तक पहुंच सकते हैं। उसके साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में आप हमारे साथ गुफ्तगू कर सके, क्योंकि तीनों पस मंज़र पर, माजी, हाल और मुस्तकबिल पर हम लगातार बात करते हैं। और अगर कोई बात छूटती है तो ज़रूर हम तक उस बात की आगाही दिलाएं, ताकि आने वाले प्रोग्रामों में उन गलतियों को दुरुस्त किया जा सके। फिलहाल 10 बजे तक ये प्रोग्राम रहेगा जी आपके सामने, और फॉर्मेट के पहले पड़ाव पर आपको बताते हैं कि क्या कुछ माजी के अंदर रहा है, यानी हिस्ट्री ऑफ द डे, तारीख का आज का दिन क्या कुछ सबक पढ़ा रहा है। और हमारे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में आसिफ रशीद मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम सलाम जे के दिल्ली के स्टूडियो से आप राह रास्त देख रहे हैं, और 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। और आखिरी 20 मिनट आप कॉल कीजिएगा, प्रोग्राम में अपनी बात रखें। लेकिन उससे पहले खबरों की तरफ चलेंगे, और खबरों से पहले तय फॉर्मेट के मुताबिक हिस्ट्री ऑफ द डे पर खास क्या है आज के दिन में, जरा वो आपको बताते हैं। 6 दिसंबर का दिन है, और 6 दिसंबर काफी एतबार से भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साल था 1992, आज ही का दिन था। अयोध्या उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद को आज के दिन शहीद किया गया। 1971 में भारत ने आज ही के दिन बांग्लादेश की जलावतन हुकूमत को तस्लीम किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात बहुत हद तक खत्म भी कर दिए थे। 1956 में आज ही के दिन मुल्क के पहले वज़ीर कानून बाबा भीमराव अंबेडकर का इंतकाल हुआ था, यानी आज उनकी बरसी है। और दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी तकरीब इस वक्त जो कि संसद भवन में हो रही है। 1877 में आज ही के दिन मारूफ अमरीकी जरीदा वॉशिंगटन पोस्ट पहली बार शाया हुआ, और 3 ममालिक के अंदर ये अखबार पहुंचना शुरू हुआ। 1917 में फिनलैंड ने खुद को रूस से आजाद करार दिया। 1723 में आज ही का दिन यानी 6 दिसंबर शहनशाह केरल ने छठे अमली आइन का बाज़ाब्ता ऐलान किया था। साल 2007 में आज ही का दिन था जब ऑस्ट्रेलिया में मुस्लिम लड़कियों को क्लासरूम्स के अंदर हिजाब पहनने की इजाजत मिली, और बाद में इस पर कानून भी बनाया गया, लेकिन शुरुआत उसकी 6 दिसंबर 2007 को हुई थी आज ही के दिन। 2001 में आज ही का दिन था जब तालिबान अफगानिस्तान में हथियार डालने पर राजी हुए थे। आज दोबारा तालिबान की सरकार है, लेकिन इससे पहले 2001 में आज ही का दिन था जब बड़ी पेशरफ्त हुई थी। आज से 20 साल कम हथियार डालने पर तालिबान राजी हो गए थे। चलिए, ये तो हिस्ट्री ऑफ द डे में खास बातें थी। 6 दिसंबर को क्यों याद करना है, और माजी में कुछ अहम वाकयात, या आज का दिन क्यों इंपॉर्टेंट, हिंदुस्तान के एतबार से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन शुरुआत हम जम्मू कश्मीर की मुआशी सूरत हाल से करते हैं। और इशफाक गौहर एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ हैं, क्योंकि मुआशी बहरान के बीच सरकार का दावा है कि फीकस आमदनी गुज़श्ता वर्षों के मुकाबले बेहतर हुई है। बिल्कुल जी, आज शुरुआत जो करते हैं वो जी करते हैं मरकज़ी वजारत ख़जाना के एदाद शुमार के मुताबिक। और मरकज़ी वजारत ख़जाना का जो एदाद शुमार आया है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर की पर कैपिटा इनकम जो है वो जनाब 1 लाख को क्रॉस कर चुकी है, यानी 1 लाख का बेंच मार्क जो था उसको क्रॉस कर रहा है। और लगातार आंकड़े जो बताए गए हैं उसके मुताबिक डिटेल जो शेयर की गई हैं जी यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से पर कैपिटा इनकम के हवाले से, उसमें यह कहा गया है कि साल 2019 और साल 2020 का जो एदाद शुमार सामने रखा गया है उसमें कहा गया कि पर कैपिटा इनकम जो है वो 1,02,700
रुपया रखा गया है, रखा है। और उसके साथ साथ अब जो एक्सपर्ट्स का मानना है, उनका मानना है कि जनाब जम्मू कश्मीर में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ना शुरू हो गई है। एनुअल रेटिंग जो है वो 5.7% पर एनम तक रह सकती है, डिस्पाइट कि बहुत सारी अनसर्टेनिटी, बॉटलनेक्स माइशत को दरपेश इस वक्त जम्मू कश्मीर को है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतरी और सुधार नजर आ रहा है, इससे उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और कुछ मुबस्सिरीन का यह भी मानना है कि ये जी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जम्मू कश्मीर के अंदर पर कैपिटा इनकम जो बड़ी है, जो 1 लाख को मार्क किया गया, ये पहली बार इस तरीके को देखने को मिला है। जब कोरोना वायरस, उससे पहले लॉकडाउन, रेस्ट्रिक्शंस, बंदिशें, उसके बावजूद भी जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके रिकवरी हुई है, ये बेहतर और फाल कदम माना जा रहा है। पर कैपिटा इनकम PCI जो है वो टोटल इनकम जनाब, इसके मुख्तलिफ पहलुओं के तहत इसको मेजर किया जाता है। सेट क्राइटेरिया है जो पूरे मुल्क में अडॉप्ट किया जाता है। और उस हवाले से जम्मू कश्मीर के जो एदाद शुमार सामने आ रहे हैं वो काफ़ी हौसला अफजा और काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। क्योंकि साल 2015 और 16 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें पर कैपिटा इनकम जो जम्मू कश्मीर की थी, डेट वाज 7,32,000, 73,215। और उसके बाद ये जनाब बढ़ी साल 2016-17 में। पहले 15-16 था, फिर 16-17 में 76,000 से ऊपर चली गई, 76,634। देन इट मूव्स फर्दर, बेटरमेंट इसमें आई जी साल 17-18 में। याद रखिएगा पर कैपिटा इनकम जो हमारी थी दैट वाज 84,471। और 18-19 में ये इनकम और ज़्यादा बेहतरी की ओर बढ़ी। एज पर फाइनेंस डिपार्टमेंट आंकड़े वो कह रहे हैं कि 95,448। और इस बार साल 2019 और 20 में 1,02,785 से ऊपर ये चला गया। तो ये जो एदाद शुमार दिए गए हैं साल 2015-16, 16-17, 18-19 और 19-20 से, इससे ये साफ फिगर्स दिखा रहे हैं कि स्लाइटली और आहिस्ता आहिस्ता करके रिकवरी जो है वो इकोनॉमी की हो रही है। और जम्मू कश्मीर की पर कैपिटा इनकम जो इस वक्त है, वो जब आप इसको नेशनल लेवल पर कंपेयर करेंगे तो आपको ये कदरे बेहतर दिखेगी, नॉट एज वर्स जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद सब कुछ खराब हुआ होगा। तो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स NSDP भी जो है वो आहिस्ता करंट फिजिकल ईयर का जो है वो भी सामने आया। और इसको जब आप कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर्स के साथ, तो यहाँ पर भी आपको ग्रोथ जो है वो वाज़िया तौर पर सामने नजर आएगी। तो ये एक मस्बत पहल जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के आंकड़े बता रहे हैं कि हमारी रिकवरी हो रही है जी, फाइनेंशियल रिकवरियां हो रही हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और बिजनेस क्लास के लोग इसे खुशाइंद करार जरूर दे रहे हैं, लेकिन वो अपने तरीके से इस सब चीज़ को देखते हैं और कह रहे हैं जनाब जिस तेजी के साथ बढ़ना चाहिए, जिस तरीके से मुल्क आगे जा रहा है, मुल्क की दीगर रियासतों के अंदर पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, उस तरीके से नहीं है। लेकिन जब हम आंकड़ों को देखते हैं 3-4 सालों को जब आप कंपेयर करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता करके सही एक स्लाइट मूव जो है वो जरूर रिकवरी और बेहतरी का फाइनेंस के डिपार्टमेंट में आ रहा है। और लेटेस्ट होप सो कि आने वाले सालों के अंदर और बेहतरी जो है वो इसमें देखने को मिले। तो फिलहाल पर कैपिटा इनकम जो जम्मू कश्मीर की आई है दैट इज 1 लाख रुपया। और जब आप इसको 15-16 से कंपेयर करेंगे, 16-17 से कंपेयर करेंगे, 18-19 से कंपेयर करेंगे, तो आपको इसमें बेहतरी जो है वो साफ नजर आएगी। जी आसिफ। चलिए, ये तो मुआशी सूरत हाल की बात थी जिस पर सरकार का या मुतलका वजारत का दावा है कि फीकस आमदनी में इजाफा हुआ है। और साल 2019-20 में जो आदादोशुमार है वो वबाई सूरत हाल के बावजूद भी अच्छा है, गैर यकीनी सूरत हाल थी, इसके बावजूद भी बेहतरी के न सिर्फ आसार थे बल्कि बेहतर करके दिखाया है, वजारत कहती है। बढ़ते आगे बात जरा सिक्योरिटी सिचुएशन की भी करते हैं और श्रीनगर आपको लिए चलते हैं, चूंकि वादी कश्मीर के अंदर अब पुलिस इंतजामिया मजीद सख्त होने जा रही है और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज भी, जहां पर अब हाई रेजोल्यूशन कैमराज का बाकायदा इस्तेमाल कुछ एरियाज के अंदर ऑलरेडी बंकरों में लगा दिए गए हैं, लेकिन इसमें मजीद अब इजाफा देखा जाएगा, जहां पर श्रीनगर के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यानी चेहरे की शनाख्त करने वाले कैमरे भी अब शहर श्रीनगर में या हसास मकामात पर जहां सिक्योरिटी ग्रिड को मजीद बेहतर करने की कोशिश होगी वहां पर इनको नस्ब किया जाएगा। और सिक्योरिटी एजेंसियां
एक तो जो मिलिटेंट्स की फ्रीली मूवमेंट है उससे बचने के लिए इकदाम करेंगे। दूसरी बात, उन एरियाज के अंदर जहां पर मुसलसल अटैक्स देखे गए हैं, बंकर्स को टारगेट किया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस ड्यूटी के दौरान तैनात थे, उन्हें टारगेट किया गया है। उन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए अब हाई रेजोल्यूशन टेक्नोलॉजी का बाकायदा इस्तेमाल, और जराये से मिली जानकारी के मुताबिक कि बहुत सारे बंकर्स के अंदर ऑलरेडी कैमराज नस्ब हैं, लेकिन चेहरे की शनाख्त करने वाले कैमरे की यहां पर तादाद भी अब शहर श्रीनगर में बढ़ाई जाएगी। ये पहली बार होगा जी जब श्रीनगर के अंदर हिफाजती इंतजाम को मजीद सख्त किया जाएगा। अभी तक आप देख रहे थे जब मुख्तलिफ नाकों पर हमने बख्तरबंद गाड़ियां देखी थी, और बख्तरबंद गाड़ियों के ऊपर हमने कैमराज देखे थे, जो ये माना जा रहा कि जनाब ये हाई रेजोल्यूशन वाले कैमराज है, और कमोबेश 300 कैमराज इंस्टॉल किए गए जी अक्रॉस द सिटी टू मॉनिटर द मोमेंट। ये हमें सरकारी जरा से जो हमारे हैं वो बता रहे हैं। लेकिन अब की बार ये जो नई बात सामने आ रही है जी, फेस रिकॉग्नाइजेशन वाला मामला, इससे क्या कुछ होता। सीधे श्रीनगर चलेंगे, हमारे साथ हिलाल हांजूरी भी है। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। पुलिस इंतजामिया इस बार शहर के अंदर मजीद हिफाजती इकदाम करने जा रही है, और इस बार माना जा रहा है कि एक डाटाबेस और फेस को, चेहरे को पढ़ने वाला कैमरा, यानी फेस पहचान कर डाटाबेस से कलेक्ट करने वाली इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जा रही है, ताकि अगर कहीं पर भी रिकॉग्नाइज्ड यानी जो तस्लीम शुदा OGW हो या वांटेड OGW हो, जब वो मूवमेंट करेगा तो डाटाबेस से वो डाटा एंट्रियां फ्लोट होना शुरू होंगी, और आहिस्ता आहिस्ता करके वो डिटेल्स आएंगी कि किस एरिया में ये मूव हो रहा है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, और क्या जम्मू कश्मीर समेत कई और मुल्कों के अंदर इस पर काम शुरू हुआ है? कुछ इस तरीके की खबर आपके पास? देखिए, दौर आज टेक्नोलॉजी का दौर है, और जहां हम हर सूरत में या हर किसी मरहले में, हर किसी डिपार्टमेंट में हम आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखते हैं, तो वहीं पर आप सिक्योरिटी ग्रिड को बेहतर बनाने के लिए भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से जो ये हाई डेफिनेशन कैमरास होंगे जो डेटाबेस काम करेंगे, और फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें होगा। दरअसल जब पुलिस के पास पहले ही कोई तस्वीर होगी, पहले ही कोई नाम होगा, जो सस्पेक्ट होगा, जो OGW होगा, जो किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्तगी रखता होगा, वो डेटा पहले ही पुलिस के पास होता है, और उसके बाद पुलिस इन कैमरास के अंदर एक सिस्टम के जरिए इसको फीड करता है, और अगर उस शख्स की मूवमेंट किसी इलाके से हो जाती है जो इस कैमरे के दायरे में आता है, तो फिर ये टेक्नोलॉजी या ये कैमरास ऑटोमेटिकली उस फेस को रिकग्नाइज करते हैं, और अपने हिसाब से सायरन और सिग्नल जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं या पुलिस है, जो कंट्रोल रूम के अंदर जहां इसको ऑपरेट किया जाएगा, तो वहां पर उनको देता है, ताकि उस चेहरे की, उस शख्स की जो मिलिटेंट होगा, जिसका पहले से ही फीड उस सिस्टम के अंदर नाम और साथ साथ खास तौर पर फेस होगा, तो उससे वो ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज करता है, और उसके बाद उसे गिरफ्तार करने में या उसे न्यूट्रलाइज करने में सुरक्षा एजेंसियों को, सिक्योरिटी इदारों को मदद मिलती है। तो इस टेक्नोलॉजी को चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है, और नई स्ट्रैटेजी के तहत इसे इस्तेमाल किया जाता है, और जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनका दावा है कि उससे जो मिलिटेंसी है उसको कूप अप करने में उन्हें काफी मदद मिल सकती है। हालांकि इससे पहले हमने देखा कि सीसीटीवी कैमराज, जो हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमराज हैं, वो शहर के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और पुलिस का दावा है कि उसके जरिए मालूमात उन्हें काफी ऐसी तस्वीरें मिलती हैं जो उन्हें मिलिटेंट एक्टिविटीज को रिकग्नाइज करने में अभी तक कारआमद साबित हुई है। लेकिन जो ये नई टेक्नोलॉजी हुई है, ये उससे भी एक कदम आगे है, और इस तरह से सिक्योरिटी एजेंसीज का दावा है कि ये उन्हें अपनी जो खिदमात है या अपनी जो कार्रवाई है उससे मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में बहुत मददगार साबित होगी। यानी कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि जनाब पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस, फिर सीसीटीवी कैमरास का सहारा, और फिर अब ये माना जा रहा कि ये जो हाईटेक कैमरास का इस्तेमाल किया जाएगा जी, और डाटाबेस का इस्तेमाल किया जाएगा, इससे ऑपरेशंस को करने में और मिलिटेंट मूवमेंट्स को स्कीज करने में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज को मदद मिल सकती है। बिल्कुल, क्योंकि ये सिक्योरिटी एजेंसीज का दावा है। इससे पहले हमने देखा ड्रोन का भी इस्तेमाल हुआ है, आम हाई रेजोल्यूशन कैमराज का भी इस्तेमाल हो रहा है, और अब नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन वक्त वक्त पर हमने देखा कि इससे पहले भी इस तरह की चीजें की गई हैं, किसी हद तक सिक्योरिटी एजेंसीज को उससे मदद मिली है, लेकिन अकॉर्डिंगली हमने देखा कि जो मिलिटेंट्स होते हैं वो अपने हिसाब से भी स्ट्रेटजीज में तब्दीली लाते हैं।
जिसके बाद ये सारी चीजें हम बेकार तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो इनकी अहमियत और इफादत होती है वो मिलिटेंट्स के लिए जरूर चैलेंजिंग बन जाती है। तो इस तरह से नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये किस हद तक और किस कदर ये कारआमद साबित हो सकता है, और कहीं मिलिटेंट्स की कोई नई स्ट्रैटेजी तो इसको देखकर तो नहीं होगी, वो भी अब आने वाले वक्त में देखा जा सकता है। क्या कुछ एरियाज आइडेंटिफाई ऑलरेडी इसमें किए गए या सिर्फ हसास मकामात पर नजर रहेगी और इसी के तहत प्लान बनाया जाएगा? हिलाल, देखिए, जहां तक आसिफ हमारे जराये का ताल्लुक है तो उनका मानना है कि शहरी श्रीनगर, पूरा शहरी श्रीनगर या डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के बेशतर इलाके हाइपर सेंसिटिव इलाके तस्वीर किए जाते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसमें भी वो इलाके जहां पर ज्यादा क्राउड होता है, जहां पर ज्यादा लोग होते हैं, जो बिजी बाजार हैं या जो बिजी मार्केट्स हैं, या जहां पर बंकर्स हैं, यहाँ फोर्सेस की मूवमेंट रहती है, जो अटैकिंग पोजीशन में रहते हैं, तो उन्हीं इलाकों को हमारे जराये के मुताबिक पहली प्रायोरिटी दी जा सकती है और उन्हीं जगहों पर पहले ये स्पेशल जो रिकग्नाइजेशन कैमराज है वो लगाए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए और ये बताने के लिए कि शहर श्रीनगर के अंदर सिक्योरिटी को मजीद बनाने के लिए तैयारियां अब की जा रही हैं, बल्कि ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। और तफसीलात जो हमारे पास हैं कि ऑलरेडी जो कुछ एहलकारों की तैनाती मुसलसल की जा रही है, जिस पर सवाल मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से उठाए जा रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ जवानों की तैनाती के अलावा इस पर काम भी ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये एक तरफ की बात थी, लेकिन बात जरा महकमा तालीम की भी करते हैं, क्योंकि शाम से एक ऐसा मामला जो सुर्खियों में है, एक किताब पर बवाल मचा है, जिसके बाद नाराजगी का भी इजहार किया गया है और बोर्ड की जानिब से किताब पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक किताब पहुंची है और पब्लिशर्स को ये निसाबी किताब वापस लेने की फौरी हिदायत महकमा तालीम की जानिब से कर दी गई है। जनाब, ये मामला जी है जी 7वीं जमात के मुतनाज़ा किताब पर कल इंतजामिया ने अपना मौक़िफ़ सख्त कर दिया है। बोर्ड की जानिब से पाबंदी आयद कर दी गई है और पब्लिशर को निसाबी किताब वापस लेने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल ज़िला तरक्याती डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने बाज़ाब्ता तौर पर इस मामले की नवीयत और संजीदगी को समझते हुए एक FIR भी पब्लिशर के खिलाफ जो है वो दर्ज कर दी है, क्योंकि JC पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये नई दिल्ली का एक इदारा है जी, इन्होंने एक किताब छापी थी जिस किताब के अंदर मुतनाज़ा तस्वीरें और कार्टून बनाए गए थे, और उन कार्टूनों को लेकर, उन तस्वीरों को लेकर अब हंगामे की सूरत हाल वादी कश्मीर के अंदर बन रही थी। सलामती सूरत हाल को देखते हुए सूबाई इंतजामिया ने बरवक्त कदम उठाते हुए कल डिप्टी कमिश्नर ने यह फैसला लिया कि इस पूरे पब्लिशन पर फिलहाल पाबंदी आयद कर दी गई है, पब्लिकेशंस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यहाँ पर जितनी भी किताबें हैं उन्हें हटा दिया गया है, FIR दर्ज कर दी गई है और ये साफ कर दिया गया है कम्युनिकेशन के अंदर कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हनी बल्की ने जो कल ऑर्डर जारी किया था उसमें उन्होंने कहा था कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्रीनगर ने जो इतला दी है उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर यह मामला जो है ये हसास माना गया और फिलहाल सर्कुलेशन और पब्लिकेशन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये किताब जनाब डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी पैराडाइज बुक शॉप परेपोरा श्रीनगर से और मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर ये किताब ने जाना था। फिलहाल इस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी क्योंकि गुस्ताखाना कार्टून यहाँ पर बनाए गए थे, कुछ लोगों का ये मानना है। लेकिन ओवरऑल जब माहिरीन ने इस पूरे मामले को देखा तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस पर अब पाबंदी आयद करने का जो फैसला लिया था उसको सही जवाज बताया है। और ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के तमाम स्कूलों को हिदायत दी है कि वो मुतनाज़ा 7वीं जमात की निसाबी किताब का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम स्कूल चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी जो किताब आई है इसको मनसूख किया जाए, इसे ख़त्म किया जाए और फिलहाल इस निसाबी किताब का इस्तेमाल नहीं होगा। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने कल ऑर्डर जारी कर दिया है और पब्लिशर के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर FIR भी दर्ज कर दी गई। इधर रात देर गए पब्लिशर की तरफ से भी माफ़ीनामा सामने आया है, जिन्होंने इस पूरे मामले पर माफी मांगी और कहा कि बिल्कुल भी इरादतन या गैर इरादतन इसको नहीं छापा गया, गलती से ये छप चुका होगा, जिसके लिए पब्लिशर्स माफी भी मांगते हैं। ताहम इंतजामिया ने इस पूरे मामले का नोटिस लिया है क्योंकि कुछ इस तरीके के खाके और कार्टून बनाए गए थे जिससे मजहबी जज्बात भड़क रहे थे,
मजरू हो रहे थे, जिसको देखते हुए इंतजामिया ने यह बड़ा फैसला लिया है। चलिए जी, बढ़ते हैं जी आगे। फटाफट से जरा एक खबर लेते हैं और उसके बाद छोटे से ब्रेक पर जाना है, क्योंकि मौसम के मिजाज का हाल अहवाल आपको बताते हैं, क्योंकि मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ था और सबकी नजरें जम्मू कश्मीर के मौसम पर लगी हुई थी और जम्मू कश्मीर में खुश्क मौसम का सिलसिला खत्म हुआ है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई कहीं ना कहीं कल पूरे दिन सही साबित हुई है और कई मकामात पर जहां बर्फबारी देखने को मिली, वहीं पर मैदानी इलाकों के अंदर बर्फबारी भी हुई और पहाड़ी इलाकों के अंदर भी बर्फबारी का सिलसिला कल देखने को मिला है। शबाना सर्दी का जोर भी टूटा है और दिन के दर्जे हरारत में भी इजाफा हो सकता है, इस तरीके की उम्मीदें जो है वो लगाई जा रही है। बालाई व मैदानी इलाकों में बर्फबारी गुरेज, लद्दाख, मुगल शहरा, सिंथन टॉप, किश्तवाड़, करना सड़कें कल की बर्फबारी के बाद बंद कर दी गई है। इंतजामिया ने एहतियातन ये कदम जो है वो उठाया। तस्वीरें आपके सामने जी मुख्तलिफ मकामात से जहां पर कल बर्फबारी हुई है और जब ये बर्फबारी हुई है तो इसकी वजह से फिलहाल ये माना जा रहा है कि आने वाले 10 दिनों में महकमे मौसमियात का मानना है कि दर्जे हरारत में नुमाया बेहतरी हो सकती है, यानी रात का दर्जा हरारत भी बेहतर होगा और दिन के दर्जा हरारत में भी काफी फर्क जो है वो पड़ सकता है। महकमे मौसमियात की जो एदाद शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक शहर श्रीनगर के अंदर 11.3 मिलीमीटर बारिश जो है वो कल रिकॉर्ड की गई है, सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक। और उसी तरीके से काजीगुंड के अंदर 13.6 मिलीमीटर, पहलगाम के अंदर 11.6 मिलीमीटर, कुपवाड़ा के अंदर 9.7 मिलीमीटर, कोकरनाग के अंदर 10.8 मिलीमीटर, गुलमर्ग के अंदर जहां बर्फ भी हो रही थी और बारिशें भी हल्की हल्की हो रही थी 11.6 मिलीमीटर, बानिहाल के टॉप पर 22.8 मिलीमीटर, बटोट पर 13 मिलीमीटर, कठुआ में पहाड़ी के इलाके, कटरा के पहाड़ी इलाके 11.8 मिलीमीटर, वहां पर भी बारिशों का सिलसिला जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इधर महकमे मौसमियात का मानना है कि करगिल, जंस्कार के बालाई इलाकों के अंदर और लेह जिले के बालाई इलाकों के अंदर भी हल्की और दरमियाना दर्जे की बर्फबारी कल देखने को मिली है, जिसके बाद मौसम में कदरे बेहतरी थोड़ी सी नजर आ रही है और साथ साथ अब आने वाले दिनों में जो दर्जे हरारत है उसमें भी बेहतरी के आसार दिख सकते हैं। सीधे श्रीनगर चलेंगे, मौजूदा सूरत हाल क्या कुछ है, क्योंकि खबर जो है वो ये है कि मुगल रोड को बंद कर दिया गया है। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर गाड़ियों की आवाजाही कल दिन भर भी जारी थी। आज मौसम का मिजाज इस वक्त कैसा है, सीधे चलते हैं। इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, शहर श्रीनगर का मौसम किस तरीके का है और क्या कुछ शहर और कस्बजात से आपके पास इतलात? बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गवर साहब। अगर मौसम को लेकर बात करें तो लगातार जो 2 दिन से बारिशों का सिलसिला वादी कश्मीर में जारी था और शहर श्रीनगर की बात करें तो अच्छी खासी बारिशें यहां पर भी हुई है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि मौसम जो है काफी ठंडा हो गया और कल रात भी हमने देखा कि लगातार बारिशें जारी थी। फिलहाल आज सुबह सुबह जो है बारिशों का सिलसिला अब शहर श्रीनगर में रुक चुका है, जबकि मौसमी महकमियात की जो प्रेडिक्शंस है उनका मानना है कि अगले 10 दिन तक जो है मौसम खुशगवार रहेगा और इस बीच हल्की हल्की बारिशें होगी, मगर कोई ऐसी तेज बारिश या साथ साथ तेज बर्फबारी नहीं हो सकती है, क्योंकि 10 दिन तक उन्होंने मौसम को साजगार बताया है। मौसम के साथ साथ एक बात जरूर हम कह सकते हैं, जो मनफी दर्जे हरारत, जो काफी ज्यादा सुबह सुबह ठंड रहती थी और घना कोहरा रहता था, आज बिल्कुल भी नहीं है। मैं थोड़ा सा कैमरा को पैन करके आपको दिखाऊंगा कि इस वक्त जो मौसम है वो आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि हल्की हल्की जो धूप है वो खिलनी शुरू हो गई है और साथ ही साथ जिस तरीके से सुबह सुबह इंतजार हर किसी को रहता था कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी धूप खिले और सुबह सुबह हम इस खूबसूरत मौसम का मजा लें, और एक्सपेक्टेशन यही है कि आज मौसम फिर से साजगार होगा, जो 10 दिन तक जारी रहेगा, 10 दिन तक खुशगवार रहेगा। और साथ साथ जो हम देख रहे थे कि काफी ज्यादा मनफी में भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि मनफी दर्जे हरारत हो गया है, उसमें भी अब नमी पाई जा रही है। गवर साहब, किसी तरह के नुकसान की कोई इतला किसी इलाके से पिछले 24 घंटों में? देखिए आसिफ, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी बारिशें होती है तो शहर श्रीनगर में जो पानी है, खासतौर पे वाटर लॉगिंग, उसकी प्रॉब्लम जरूर दिखाई देती है, क्योंकि वाटर लॉगिंग थोड़ी सी भी बारिशें हो जाती है, ड्रेन्स एंड पाइप्स में जैम हो जाता है, जिसकी वजह से चलने फिरने में दुश्वारियां। और खासतौर पर मैग्नेमाइजेशन को लेकर आसिफ, में एक बात में बड़ी इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा कि जिस टाइम लास्ट टाइम हमने देखा कि जो मैग्नेमाइजेशन रोड्स पर हो रही थी उसमें प्रॉपर जो सोल टॉपिंग है वो प्रॉपरली प्लान करके नहीं डाला जाता है, उसमें कहीं ना कहीं जो है गैप्स या कहीं ना कहीं जो है मिसप्लेस प्लेसमेंट्स की वजह से पानी जो है सड़कों पर जमा हो जाता है। खासतौर पर जो मैन होल्स के जो ढक्कन है
वो टॉपिंग करते करते वो बंद हो गए, जिसकी वजह से कई इलाकों में लोगों का मानना है जो वहां पे रहते हैं, जैसे नौगाम, गुलशन नगर बाईपास, हैदरपुरा या खासतौर पर रावलपुरा इलाके की मैं बात करूंगा, बाकी महताब की मैं इलाके की बात करूंगा, जहां पर ये सारी चीजें अनबैलेंस की गई है, जिसकी वजह से सड़कें जेर आब हो गई है। हाँ, इसमें एक चीज बड़ी ये है कि जब मौसम खुशगवार होता है तो सैयाह वादी कश्मीर इस वक्त आया हुआ है। सैयाह जो है दिलफरेब नजारों का बिल्कुल जी। गुलमर्ग में कल पहली बार जब बर्फबारी हो रही थी, बहुत सारे सैयाह ऐसे थे जो पहली बार कल गुलमर्ग पहुंचे थे और पहली बार उन्होंने वादी के अंदर बर्फ देखी थी या बर्फ को पड़ते हुए देखा था, और उनके लिए ये पूरा मंजर जो था वो लुत्फानंदोज था। और उन्होंने अपने अंदाज में और अपने अपने पेज पर और अपनी राब्ता साइट्स पर जो वीडियोज अपलोड की थी, उसका बेहतर और मस्बत असर जो है वो आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिला। तस्वीरें कल दिन की है मुख्तलिफ मकामात पर कि किस तरीके से पूरे दिन हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है, लेकिन इस बर्फबारी ने कहीं ना कहीं सयाहों के चेहरों पर मुस्कुराहट जो लाई थी, और सयाहती शोबे से वाबस्ता जो लोग हैं उनके चेहरों पर भी कहीं ना कहीं मुस्कुराहट है, और उन्हें उम्मीद है कि इस साल के आखिर पर बर्फबारी जमकर होगी। सयाह बहुत ज्यादा वादी आएंगे ताकि न्यू ईयर को भी सेलिब्रेट करें और इस साल को अलविदा भी करें, और साथ साथ सयाहत के लिए एक नेक शगुन और पैगाम लेकर नया साल भी आए। फिलहाल यहाँ पर छोटे से ब्रेक देते चलें क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां मौसम खराब हुआ है तो महकमा मौसमियात ने ये तो साफ कर दिया कि अगले 10 दिन फिलहाल मौसम खुश्क रहेगा, किसी तरह की बड़ी मौसमियाती तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन आज चूंकि कल कुछ अहम राब्ता सड़कें या नेशनल हाईवेज या हाईवेज के साथ जुड़ने वाली जो रास्ते थे वो बंद हुए थे, बच्चल कुपवारा थी, मुगल रोड थी, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर ट्रैफिक तो चल रहा है, लेकिन बाकी वो तमाम जो सड़कें जिनमें श्रीनगर लेह हाईवे भी है वो बर्फबारी की वजह से आज भी बंद रहेंगी, और आज भी सफर करने से गुरेज करें क्योंकि मौसम आज दिन भर भी शाम तक खराब फिलहाल रहेगा महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरें और भी, हमारे साथ रहिएगा।